हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पहले रेलवे का टेस्ट देख रहे थे 1 2 3 4 5 तक हम लोग देखे थे। आज का वीडियो में हम लोग रेलवे का टेस्ट ही देखेंगे। इसमें से मैथ्स का क्वेश्चन होगा, टेस्ट नंबर आपका होगा 6। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर ज्योमेट्री से क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं टेस्ट, उसका नेक्स्ट वीडियो ज्योमेट्री का देखेंगे, ट्रायंगल, फिर सर्कल देखेंगे, फिर आपका क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। इस तरह बारी बारी करके हम लोग देखेंगे। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टेस्ट 6 के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 आपको आइडेंटिटी मालूम है कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ यदि हम लोग बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से हो जाएगा 1 बाय कोसेक, या तो सीधा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अभी कितना होगा 1। आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। दीवार के सहारे लगी एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या है। बोला जा रहा है एक दीवार है और दीवार से 10 मीटर दूर पर जो है वो सीढ़ी का निचला सिरा, और ये सीढ़ी जो है वो कहां से सटा हुआ है, दीवार के ऊपरी सिरे से सटा हुआ। तो निकालना है सीढ़ी की लंबाई क्या। सीढ़ी की लंबाई मान लेते हैं क्या है L है, और ये एंगल बना रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री। आपके पास क्या है बेस है और हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस यानी कि आधार और कर्म किसमें होता है कॉस में। तो कॉस 60 का वैल्यू लेंगे हम लोग, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटे कर्म यानी कि 10 बटे क्या होगा L। तो L बराबर आएगा कितना 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोण अल्फा प्रथम चतुर्थांश में है तो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 2, और tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 2 है तो रूट अंडर tan अल्फा प्लस रूट अंडर कोट अल्फा का मान क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है क्या, यदि अल्फा प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आपको पता है यहां से यहां क्या होगा आपका 90। तो यानी कि अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 90 तक होगा। तो 0 से 90 तक कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे वो आपका होगा 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो यहाँ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 2 दिया हुआ। तो ये तभी संभव है जब अल्फा क्या होगा, अल्फा बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो अल्फा 45 आ गया। देखिए tan 45 1, कोट 45 1, 1 1 क्या होगा 2। तो इसीलिए रूट अंडर tan अल्फा नहीं tan 45 का वैल्यू 1 प्लस कोट 45 का वैल्यू 1 1 और 1 क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ आपका x माइनस 1 दिया हुआ, x माइनस 1 बटे x पर पावर 3/4 प्लस x पर पावर 1/2, फिर इंटू दिया हुआ x पर पावर 1/2 प्लस x पर पावर 1/4 बटे x पर पावर 1/2 प्लस 1 इंटू x पर पावर 1/4 का मान निकालना है जब x का वैल्यू कितना होगा 16। अब ये कर लेंगे, x का वैल्यू आपको रख देना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पे बोला जा रहा है, थोड़ा जूम करो, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है यदि ax² + bx + b = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटे बीटा प्लस रूट अंडर बीटा बटे अल्फा प्लस रूट अंडर b बाय a का मान है। यहाँ पे दिया हुआ कि ax² + bx + b = 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो हम लोग को पता है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a, तो -b बटे a, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a, तो c की जगह क्या है b बटे a। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक बार अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा बटे a इंटू b बटे a इंटू बीटा आएगा, और जैसे हम निकालते हैं अल्फा बराबर हम लोग b बटे a इंटू बीटा, और यदि बीटा का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा b बटे a अल्फा आएगा। अब हम लोग यदि देखें तो हम लोग को जो निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना अल्फा बटे बीटा प्लस अल्फा बटे बीटा। अल्फा बटे बीटा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा का वैल्यू बैठा देंगे तो क्या होगा, अल्फा वैल्यू हो जाएगा आपका b बटे a बीटा, पहले से यहाँ पे क्या है बीटा, तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट अंडर बीटा बटे अल्फा, बीटा का वैल्यू क्या b बाय a अल्फा, b बाय a अल्फा, और अल्फा वहां पहले से आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b बाय a प्लस रूट अंडर b बाय a। अब यहां से हमको क्या देख रहे हैं कि यह बीटा स्क्वायर है, तो 1 बाय बीटा और रूट अंडर होगा b बाय a, प्लस यहां से अल्फा स्क्वायर है तो 1 बाय अल्फा बाहर हो जाएगा, बचेगा b बाय a और प्लस रूट अंडर b बाय a। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर b बाय a कॉमन ले सकते हैं, रूट अंडर b बाय a कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बचेगा, तो एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा आएगा, तो यहाँ पे होगा अल्फा प्लस यहाँ पे होगा बीटा और प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। और यदि हम लोग गौर करके देखें तो यहां से आपका जो है, अगर देते हैं यहाँ पे आपका हो गया रूट अंडर हो गया a बटे b, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -b बटे a, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू b बटे a, और फिर नीचे आपका अल्फा इंटू बीटा ने b बटे a प्लस माइनस कट जाएगा, ये 0 तो सारा क्या होगा 0, इसका आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ज्योमेट्री का करेंगे, बहुत लड़के का जो है कमेंट था, कमेंट करके बता रहे थे ज्योमेट्री का क्लास होना चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ज्योमेट्री करेंगे एक करके। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जूम करो तो ये क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे जाएगा x प्लस क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बटे x हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा x प्लस 2 बटे हो जाएगा x प्लस 1, इसी तरह से आपका होगा x प्लस 3 हो जाएगा बटे x प्लस 2 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा बटे हो जाएगा आपका x प्लस 3, सारा कटेगा, उधर बचेगा x प्लस 4 बचेगा और बटेगा आपका x। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा गुना करना है, इसको आप कर लेंगे,
चलिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट बोला जा रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, तो कहाँ कर दिया, उसको ले जाऊंगा, हटा। कितने तरीके से 5 व्यक्ति 5 टंकियों से पानी निकाल सकते हैं, यह मानते हुए कि कोई भी टंकी काम में लिए बिना नहीं रहती। यानी कि 5 टंकी जो है वो पांचों जो है वो आपका यूजफुल है। तो बोला रहा कितने तरीके से 5 व्यक्ति 5 टंकियों से पानी निकाल सकते हैं। तो 5 व्यक्ति 5 टंकियों से 5 तरीके से पानी निकाल सकते हैं, इसलिए इसका जो परमुटेशन जो होगा वो जाएगा 5 पर पावर 5 माइनस 1 यानी 5 पर पावर 4। ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी। चलो नेक्स्ट। दस छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे। बोला 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे। जब भी ये हाथ मिलाने का क्वेश्चन आएगा तो हाथ मिलाने की संख्या जो होगा वो n इंटू n माइनस 1/2। n की जगह कितना होगा 10, 10 में किया 9 बटे हो जाएगा आपका 2 कटेगा 5 बार में नहीं आएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अनुक्रम का अगला पद क्या है। ये सीरीज दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है और 63 दिया हुआ है। इसमें बोला है कि नेक्स्ट पद जो होगा नेक्स्ट टर्म होगा क्या होगा वो निकालना। तो यहाँ हम लोग बात करें 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब करते हैं -1 तो हो जाएगा आपका 0। 2 का क्यूब करेंगे -1 तो हो जाएगा आपका 7। 3 का क्यूब करेंगे और -1 तो हो जाएगा 26 और 4 का क्यूब करेंगे -1 तो आएगा आपका 63। तो सिमिलरली 5 का क्यूब -1 बराबर आएगा 1 2 4 यानी 124। ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ वह विरतम यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो अनुक्रम 1 पर पावर 5 माइनस 1, 2 पर पावर 5 माइनस 2, 3 पर पावर 5 माइनस 3 डॉट 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 n पर पावर 5 माइनस n के प्रत्येक पद को ठीक ठीक विभाजित करती है। यदि आपसे पूछे यहाँ पे आपका 0 2 4 6 8 10 12 16 इसमें से वह बड़ी संख्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे सारा कटेगा। तो आप क्या बोलेंगे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या दिख रहा है आपका 2 दिख रहा है, क्योंकि 2 से सब कटेगा। आप 4 नहीं ले सकते, 4 लेंगे 2 छूट जाएगा, 6 लेंगे तो इधर आपका जो है 2 और 4 छूटेगा, 8 लेंगे इधर छूट जाएगा। इससे सबसे जो वृहत्तम संख्या होगा वो क्या होगा आपका 0 के बाद जो आपका जो नंबर है 2 वो होगा। तो इसमें उसी तरह से हो सकता है क्वेश्चन जो उसी तरह से है 1 पर पावर 5 यानी 1 में से दिया क्या होगा 0, 2 पर पावर 5 कितना हो जाता है आपका 32 में 2 गया कितना होगा 30। इस तरह से 3 पर पावर 5 हो गया 243 में 3 गया कितना आएगा 240। इस तरह से आगे जाएगा आपका n पर पावर कितना आ जाएगा 5 माइनस कितना होगा n। तो ये जो सारा नंबर जो होगा किससे कटेगा तो ए वाले नंबर से कटेगा, इसलिए वृहत्तम संख्या कितना आएगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है तो एक आदमी धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत गति क्या। हम लोग को पता है क्या कि यदि किसी भी व्यक्ति का धारा के साथ में यदि चाल दिया हुआ होता है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत में चाल दिया होता है उसी व्यक्ति का y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग को बनता है कि धारा के साथ व्यक्ति शांत जल में व्यक्ति का चाल क्या है और धारा की गति क्या है। तो यहाँ पे धारा की गति जो होगा वो जाएगा आपका x माइनस वाई बटे 2। अब यदि यहाँ व्यक्ति का चाल हम लोग को निकालना होगा x प्लस वाई बटे 2। क्लास में आप लोग को बताते हैं कि ये कैसे आता है, वो जब हम धारा बनाएंगे इसकी क्लियर आप लोग को कर देंगे। अभी हम लोग को निकालना है कि धारा गति x माइनस वाई बटे 2। तो हम लोग के साथ बोला जा रहा है हम लोग पास है कि 1
साथ में मैं डिस्टेंस दे दिया हुआ कितना 1 किलोमीटर दिया हुआ, और स्पीड की टाइम दे दिया हुआ कितना 5 मिनट दिया हुआ। तो स्पीड हम लोग यदि निकाले तो धारा के साथ में जो स्पीड निकलेगा x बराबर जो निकलेगा 1/5, और ये मिनट में है, इसको आवर में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे 60 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, आ जाएगा 12। और यदि हम लोग इधर बात करें, इधर का डिस्टेंस जो दे दिया हुआ आपका अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया हुआ आपका 6 किलोमीटर दिया हुआ, और टाइम दे दिया हुआ कितना 1 आवर दिया हुआ। तो स्पीड यहाँ से निकलेगा 6/1 कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रीम यानी धारा का जो स्पीड होगा वो क्या होगा x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई 12 माइनस 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक करो, डबल क्लिक करो यहाँ पे, इस पर करो। बोला रहा है ए गाड़ी स्टेशन से एक दिशा में रवाना होती है। एक गाड़ी आपका एक स्टेशन है, ए स्टेशन से गाड़ी ए रवाना होती है, ये गाड़ी ए है, रवाना होती है। उसी स्टेशन से उसी दिशा में बी गाड़ी ए गाड़ी की 5 गुनी गति से ए गाड़ी छोड़ने के 1 घंटे बाद छूटती है, यानी से यहाँ से गाड़ी बी छूटेगी इसके चलने के 1 घंटे बाद। यदि इसका स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो इसका स्पीड कितना होगा 5 गुनी 5x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला जा रहा है कि कितने समय बाद बी गाड़ी ए गाड़ी से भेंट करेगा, यानी कितने समय ए जो यहाँ से इससे मिलेगी, ए भी जा रही है और ए भी जा रही है, ये जो मिलने का जो समय होगा वो क्या होगा वो आपको निकालना है। तो हम लोग को पता है जब दो गाड़ियां एक ही दिशा में यदि आती है तो सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है घड़िया का, और अपोजिट होता है क्या होता है जुड़ता है। तो दोनों गाड़ियों को मिलने का समय जब ये गाड़ी खुलेगी तब तक एक गाड़ी इससे कितना दूर जा चुकी होगी, क्योंकि ये गाड़ी जो है इससे 1 घंटा पहले जा चुकी है। 1 घंटा में कितना, जब 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है तो दोनों गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा आ गई तब तो एक गाड़ी यही है। अब ये यहाँ से चलेगी तो ये भी चल रही है, तो ये भी चल रही है, तो ये गाड़ी इसके सापेक्ष कितना ज्यादा चल रही है, तो ये 5x किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा 4x किलोमीटर प्रति घंटा के साथ ज्यादा चल रही है। तो इतना आवर लगेगा, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, किससे गुणा करेंगे 60 से, कट जाएगा 4 से कटेगा 15 बार में, यानी गाड़ी बी जो है वो गाड़ी ए से 15 मिनट के बाद जो है भेंट कर लेगी, यानी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति एक साथ एक निश्चित दूरी क्रमानुसार 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। उनके द्वारा चली गई दूरी क्या है वो निकालना है। बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति जो है एक साथ एक निश्चित दूरी क्रमानुसार 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। उनके द्वारा चली गई दूरी क्या है। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ लग रहा है। कुछ टाइमिंग का डिस्टेंस होगा तभी नहीं निकलेगा। चलिए इसको छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन छुटा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंचता है। इसमें लाइन छुटा हुआ है, ये याद रखिएगा। दो व्यक्ति एक साथ, पढ़ देते हैं यहाँ से, दो व्यक्ति एक साथ एक निश्चित दूरी क्रमानुसार 3.75 किलोमीटर पर आवर तथा 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंचता है। यहाँ पे छुटा हुआ एक लाइन, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
30 मिनट बाद पहुंचता है। ये लाइन आपका छुटा हुआ था, तो उनके अंदर चली गई दूरी क्या है। तो जब लोग टाइम और डिस्टेंस जब पढ़ते हैं तो हम लोग जब लोग टाइम और डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। डिस्टेंस बराबर पढ़ते हैं हम लोग चालों का गुणनफल S1 इंटू S2, और बड़े चालों का अंतर हो जाएगा आपका, चालों का अंतर हो जाएगा यानी कि S1 और माइनस हो जाएगा आपका S1 और S2 का अंतर हो जाता है, और इंटू हम लोग पढ़ते हैं समय का अंतर। तो यदि हम लोग यहाँ बात करें, पहला चाल आपका कितना दिया हुआ 3.75 इंटू सेकेंड दिया आपका 3, दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा 0.75, और समय का अंतर कितना दिया हुआ है 30 मिनट दिया हुआ है। इस पावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो खा पाएगा, यानी कटने के बाद आएगा 375, 15 बड़े 7.5 किलोमीटर आएगा। यानी यदि आप लंबा बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को मान लेंगे, कितना है डिस्टेंस मान लेते हैं 1.5 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है 3.75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक व्यक्ति जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो पहला व्यक्ति इसका स्पीड ज्यादा है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो समय तो इसको कम लगेगा, क्योंकि क्यों, इसका स्पीड क्या है ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो इसके तुलना में इसको क्या लगेगा, समय कम, और इसको ज्यादा लगेगा, इसको कम। तो हम लिख सकते हैं D/3, और इसका समय माइनस D/3.75, इसका समय बराबर कितना कम लगा 30 मिनट, तो 30 बटे कितना 60। यहाँ भी कैलकुलेशन करें तो D बराबर आएगा आपका 7.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला रहा एक बड़े टैंकर को 2 पाइपों A एवं B से क्रमशः 60 एवं 40 मिनट में भरा जा सकता है। 2 खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा यदि B का प्रयोग आधे समय तथा A एवं B का एक साथ प्रयोग से आधे समय के लिए किया जाता है। हम लोग यदि यहाँ पे बात करें तो A और B एक टैंकर में लगा हुआ, A इसको भर सकता है कितना 60 मिनट में, और B भर सकता है इसको कितना 40 मिनट में। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे हम लोग का, एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम आएगा कितना 120 आएगा। A 60 मिनट में 120 लीटर, तो 1 मिनट में कितना 2, और B 1 मिनट में कितना 3। अब बोला जा रहा है क्या कि टैंक को भरने में, तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। मान लेते हैं वो रिक्वायर्ड टाइम जो आपका है वो कितना, मान लेते हैं x मिनट लगता है, ये हम लोग को निकालना है। तो बोला भी जाता है ये पूरा जब x मिनट लगेगा तो बोला जाए कितना लगेगा यदि B का प्रयोग आधे समय के लिए, इसका आधा समय कितना होगा, इसका आधा समय होगा x/2, और आधा भी कितना होगा x/2 होगा। तो ये आधे समय के लिए सिर्फ B को खोला जा रहा है, तो B 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना काम करता है 3, तो आधे मिनट में कितना पानी बनेगा x/2 इंटू 3 होगा। और ये आधे समय के लिए किसको खोला गया, दोनों, तो दोनों 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 5, इसका काम प्लस इसका काम बराबर कुल काम कितना 120 है। अब यदि हम लोग एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 3 और 5 8x बराबर 120 गुने हो जाएगा 2, कटेगा 15 बार में, अरे x बराबर कितना आएगा 30 मिनट आएगा। तो टोटल टाइम लगेगा आपका कितना 30 मिनट। ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए। नेक्स्ट, तो पाइप और टंकी का जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बोला सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपया और 11 वर्ष की सेवा के बाद 1550 रुपया था, तो उसका शुरुआती वेतन क्या था। शुरुआती वेतन मान लेते हैं सुरेश का जो है वो शुरुआती वेतन जो आपका है, सुरेश का शुरुआती वेतन क्या था वो हम लोग निकालना है। इनिशियल पेमेंट इसका क्या था वो हम लोग को निकालना है। यही निकालना है, इनिशियल पेमेंट क्या उसका निकालना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि 4 वर्ष बाद उसका वेतन, यानी कि 4 वर्ष बाद इसका वेतन हो गया 1200 रुपया, और यहाँ से 11 वर्ष बाद बोला जा रहा है
11 वर्ष बाद इसका वेतन 1550 रुपया। अब हम लोग यहाँ से यहाँ देखें कितना बढ़ गया, 7 वर्ष। जब 7 वर्ष इंक्रीज किया तो एक कितना इंक्रीज करना है, 350। हम लोग ये कह सकते हैं 7 वर्ष बराबर 350। किसी का वैल्यू निकाल लिया तो 11 वर्ष या तो 4 वर्ष, 4 वर्ष निकालते हैं। 4 वर्ष का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 50 गुने 4, 200 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल पेमेंट जो इसका होगा वो 1200 में से 200 बढ़ गया था, तो घट के कितना बचेगा, 1000। आंसर होगा इसका 1000। ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 3 महीने में जितना कमाता है उतना ही 4 महीने में खर्च करता है। मान लेते हैं क्या एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का 3 महीने में जितना कमाता है, अर्न करता है कितना, मान लेते हैं ₹1 और एक्सपेंड करता है कितना, एक्सपेंड करता है वो ₹2। मतलब 3 महीने में ये लोग मान लिए 1 महीना का, तो 1 महीने का मान लीजिए ₹3 खर्च कर रहा है, 3 ये तो कमा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 4 भी। ये दोनों आपस बराबर हम लोग क्या ऐसे A/B निकाल सकते हैं क्या, 4/3। यानी कमा रहा है ₹4 तो खर्च कर रहा है कितना, 3। इसको हम लोग मासिक भी बोल सकते हैं, ईयरली भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मासिक ईयरली होता है, ईयरली क्या होता है, मासिक होता है। बोला जा रहा है कि 4824 रुपये वार्षिक आय से, इसका वार्षिक आय कितना, 4824 बटे आय कितना, 4। वार्षिक आय से वार्षिक बचत क्या, बचत कितना होगा, देखिए कमा रहा है कितना, 4 और खर्च कितना कर रहा है, 3। तो बचा कितना रहा है, 1। कट जाएगा 4 से 1206 रुपया। ऑप्शन आपका आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 किस्तों में 1240 रुपए की एक राशि इस प्रकार से चुकती की गई कि प्रत्येक अगला किस्त पिछले किस्त से 10 रुपया अधिक होता है। प्रथम किस्त का मान कितना वो निकालना है। बोला ना प्रथम किस्त का मान यानी दिया हुआ जो भी होगा, पहला किस्त यदि मान लेते हैं ये 80 के जैसा बनेगा, पहला किस्त यदि मान लेते हैं ₹1 होगा, तो दूसरा किस्त कितना होगा, A प्लस क्या होगा 10 का, तीसरा किस्त कितना होगा, A प्लस कितना होगा 20 का, डॉट 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 डॉट। इस तरह से जो है वो टोटल कितना चुका दिया, टोटल चुका दिया 6240, यानी ये टोटल सम है। तो हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1। तो n की जगह कितना किस्त होगा, a आपका n का काम करेगा, तो n हो गया आपका 30 में से 1 गया 29। और d का बात करें तो कॉमन डिफरेंसेस कितने का दिख रहा है, 10 का, बराबर टोटल कितना पैसा था, 6240। अब यदि हम लोग यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ भी हम लोग n की जगह क्या करेंगे, 30। ये हो जाएगा आपका 15 से कट जाएगा, 15 गुणे 4 60 हो जाएगा। बच जाएगा आपका कितना, 2। तो 2 बच जाएगा आपका, तो 2 24 हो गया, 15 गुणे 1 15 हो जाएगा, 9 15 6 90। अब इधर से हम लोग बात करें 2a बराबर 416 में से घट जाएगा 290, बच जाएगा 6। 11 में हो गया, बचेगा आपका 2, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 126। तो a का वैल्यू कितना क्या, 63। यानी जो पहला किस्त होगा वो 63 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है A, B और C किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। तीनों को काम करने के 1000 रुपया मिलते हैं। एक काम को बारी बारी से करते हैं और एक काम की शुरुआत करता है, तो A और C के हिस्से में अंतर कितना है वो निकालना है। ये हम लोग बात करें A, B और C का बात करें, A एक काम को 10 दिन में कर सकता है, B उसी काम को कर सकता है 20 दिन में, C कर सकता है कितना, 25 दिन में। टोटल काम का बात करें तो एलसीएम यदि हम लोग इसका लेंगे, तो एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं कितना आएगा, 100। तो A 10 दिन में 100 काम करेगा, एक दिन में 10, B एक दिन में कितना करेगा, 5, और C एक दिन में कितना करेगा, 4। अल्टरनेट काम कर रहा है, मतलब पहले दिन A कर रहा है, शुरुआत A कर रहा है, दिया हुआ क्वेश्चन में B, फिर करेगा कौन, C, फिर A B C। तो मजदूरी वाले क्वेश्चन में जो जितना काम करेगा उसको उतना क्या होगा, मजदूरी मिलेगा।
तो देखते हैं कि ए 10 दिन में कितना दिन काम किया, बी 20 दिन में कितना दिन काम किया, सी 25 दिन में कितना दिन काम किया। तो हम लोग टाइम का बात करें तो यहाँ ए, बी और सी, एक दिन में ए 10 काम करता है और बी 5 करता है और सी 4 करता है। तीनों ने 3 दिन में कितना काम किया, 10, 5, 15, 4, 19 का टेबल पढ़िए। टोटल काम कितना, 19, 25, 95, यानी कि 5 राउंड होगा। एक राउंड में देखिए, एक राउंड मतलब कितने दिन का होता है, 3 दिन का होता है। एक राउंड में तीनों आदमी होता है, कौन, ए, बी और सी। तो 5 राउंड हुआ, तो 5 राउंड मतलब 5 राउंड ए भी काम किया, बी भी किया, सी भी किया, यानी 5 दिन ए भी किया, 5 दिन ए भी किया, 5 दिन ए भी किया। 95 काम आपका हो गया, बच गया कितना काम, 5 काम। देखिए राउंड खत्म हो रहा है किस पर, सी पर। अब किससे शुरुआत होगा, ए से। तो जब ए से शुरुआत होगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, यानी ए एक काम को ऐसे समझिए, ए एक काम को एक दिन में से 10 काम करता है और उसके पास काम कितना है, 5 है। 5 काम बचा होगा तो कितना समय लेगा, वो आधा दिन का समय लेगा, यानी कि आधा दिन का और लेगा। तो ए का टोटल समय कितना हो गया, 11 बटे कितना हो गया, 2 दिन। अब बोला यार मजदूरी में अंतर निकालना, किसका किसका, ए और सी का। तो ए का मजदूरी कितना होगा, ए का मजदूरी जो होगा, एक टोटल 10 दिन में कितना दिन काम किया, 11 बटे 2 दिन काम किया, कितना दिन में, 10 दिन में। तो मजदूरी भी इतना ही रहेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा आपका 50, यानी कितना, 550। सी का यदि हम लोग बात करें, सी कितना दिन काम किया, सी 5 दिन काम किया, कितना दिन में, 20 दिन में, 20 में 25 दिन में। 5 दिन काम किया, 25 दिन में, गुणे क्या करेंगे, 1000, एक कटेगा कितना, 4, यानी 40 बटे कितना का, 200। अब यहाँ पे अंतर निकालना है, इसलिए अंतर बराबर आएगा 350, यानी ए और सी के वेतन में 350 रुपए का क्या है, अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका दिया है। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तिगुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है, मान लेते हैं आपका एक वस्तु है, इस वस्तु का एक सीपी है, पहले इसको लॉस में बेचा गया, एसपी में। अब बोला जा रहा है क्या, पहले लॉस में बेचा, अब बोला रहा है इसी वस्तु को, यानी कि इस विक्रय मूल्य को कितना कर दिया जा रहा है, 80%। यदि विक्रय मूल्य तिगुना कर दिया, यानी यहाँ का जो सेलिंग प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस जो पहले था और ये सेलिंग प्राइस यहाँ की अपेक्षा क्या है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3SP। तो क्या हो रहा है कि जो लॉस जो पहले होता था, ये लॉस जो पहले होता था, वो लॉस अब कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, प्रॉफिट में। और बोला जा रहा है कितना कन्वर्ट हो रहा है, जो पहले हानि प्रतिशत था उतने ही लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब पहले जितना लॉस हो रहा था उतने ही अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं पहले का जो लॉस है, वो पहले का लॉस क्या, लॉस कब होता है, जब सीपी ग्रेटर देन एसपी, यानी सीपी माइनस एसपी बराबर, यहाँ पे हम लोग बात करें अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट का होता है एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो 3SP माइनस सीपी। अब इधर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 2CP बराबर हो जाएगा 4SP। एक कट जाएगा आपका, एक बार में कटेगा, 2 बार में, CP बटे SP बराबर 2 बटे 1। यानी पहले सामान 2 रुपये में खरीदा जाता था और 1 रुपये में बेचा जाता था, तो लॉस कितने का हो रहा था, तो 50% का, इसलिए लॉस बराबर आएगा आपका 50%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणु ने 1240 रुपए के एक वस्तु खरीदा और इसे 25% की हानि पर 25% पर बेचा। यहाँ पे कुछ मिसिंग दिख रहा है, लाभ या हानि। देखो कुछ छोटा हुआ क्या, या तो प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, 25% की हानि करें। यहाँ पे देखिए छोटा हुआ है, लॉस होगा।
रेनू ने 1240 रुपए के एक वस्तु खरीदा और इसे 25% की हानि पर बेचा। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदा और इसे 40% के लाभ पर बेचा। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 25% का मीनिंग आपको मालूम है, 25% बराबर 1/4। मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जब हानि पर बेचा तो 4 रुपए का सामान जो है रेनू ने कितना में बेच दी? 3। फिर वगैरह क्या उसी पैसा से इसने क्या किया, एक और वस्तु खरीदा और 40% के लाभ पर बेच दिया। 40% का मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं 2 बटे कितना होता है 5। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, देखो लॉस हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए का सामान कितना बेच दिया। साथ में सीपीआई कितना दिया, 5 × 4 20 और इतना 21। यानी टोटल ट्रांजेक्शन का हम लोग बात करें तो 20 रुपया लागत और 21 रुपया बेचे। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का। इसलिए प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 1/20 × 100 अनुवाद का 5%। या नहीं तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1240 रुपये में जो है यहाँ सेलिंग प्राइस सीधा निकालते हैं। 1240 रुपये में जो है वो पहले खरीदा गया। लॉस कितने हुआ? 25 का। 75/100 जो पैसा आया, इस पैसा से एक और वस्तु खरीदा गया जिसको 40% के लाभ पर बेच दिया। 140 बटे कितना? 100। हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ से निकलेगा सेलिंग प्राइस। इसे 25 का टेबल पढ़ेंगे 3 और ये हो जाएगा आपका 4। अब हम लोग यदि करें 0 कटेगा आपका 4 का टेबल से ये भी कट जाएगा। 3 2 32 गुने 3 हो जाएगा आपका 32 गुने 3 होता है 90 से 96 गुने 14। 14 का टेबल पढ़ेंगे 14 गुने 6 84 84 का 4 बैलेंस 8 14 गुने 9 126 और 4 130 1304 रुपया गया सेलिंग प्राइस। और सीपी कितना था? सीपी हम लोग का था 1240। तो प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 4 और यहाँ से 6 64 का। इसलिए प्रतिशत प्रॉफिट यदि हम लोग निकालेंगे तो 64 बटे 1240 गुने क्या करेंगे 100 बराबर यहाँ भी आएगा आपका 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला एक टंकी की क्षमता 332640 लीटर है। इस टंकी को भरने के लिए एक बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर को लगाया गया है। यदि पानी पाइप में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित होती है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एक टंकी है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है, इसमें एक बेलनाकार पाइप लगा हुआ है। यहां से पानी जो है इसमें आ रहा है और पानी आ रहा है कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 गुने 1000 मीटर में चेंज किए प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। यानी कि इतना मीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी आ रहा है। तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मान लेते हैं x मिनट का समय लगेगा। यही हम लोग को निकालना है। और इसका दे दिया हुआ, इसका रेडियस r बराबर दे दिया हुआ 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। और बोला जा रहा है कि इस टंकी का जो पूरे टंकी का जो कैपेसिटी दिया हुआ 33 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ 40 ये लीटर है। इसको और यहाँ से हम लोग को जब आयतन बराबर करना पड़ेगा, यानी कि x मिनट में इसके द्वारा आया गया पानी और एक टंकी में जो भरा गया पानी, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो ये आपका लीटर में, इसको लीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 लीटर यहाँ पे दिया हुआ, इसको सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट बराबर करना पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2 जीरो और लगा दो। तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा x मिनट में, x मीटर का सेंटीमीटर कर दो, x मिनट में आया पानी। तो x मिनट में कितना पानी आया? पहले इसका जो है 1 मिनट में कितना पानी आता है इसका आयतन निकालो। पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 गुने r कितना हो जाएगा? 28 r का स्क्वायर 28 गुने 28 और गुने h, इसका जो a लंबाई है इसका क्या होगा? हाइट होगा।
9 गुने 1 पर 5 जीरो होगा, 5 जीरो, और बटे हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, और 1 मिनट गया, अब कितना मिनट लग गया टोटल x मिनट, बराबर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 33240 इंटू 1 पर 30। अब इसको काट देंगे तो x बराबर जो आएगा आपका वही इसका आंसर होगा। अब इतना आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एक शंकु की ऊंचाई आधी तथा त्रिज्या दोगुनी करने पर आयतन में परिवर्तन होगा। एक शंकु की ऊंचाई आधी और त्रिज्या दोगुनी करने पर, देखिए हम लोग को पता है इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो छोटा बनाने के लिए ये 1/3 पाई कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका भी हम लोग नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका ऊंचाई को क्या किया जा रहा है, ऊंचाई को आधा h 1 टाइम, तो आधा मतलब क्या होगा 1/2, रेडियस को 2 गुने तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, काट 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा, इसका आयतन में क्या फर्क होगा, तो आयतन में परिवर्तन होगा कितना 2 गुना इसका परिवर्तन होगा। बोला था यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज DEF के समरूप हो तथा कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण E बराबर 63 डिग्री हो तो कोण C का मान क्या। समरूप हम लोग को पता है, समरूप यानी रूप एक ही होता है लेकिन आकार क्या होता है, एक बड़ा छोटा हो सकता है। तो समरूप त्रिभुज में हम लोग को पता है क्या, समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजा क्या होता है बराबर होता है, फिर बराबर संगत कोण। समरूप त्रिभुज क्या होता है, किसी भी दो त्रिभुज के जब तीनों संगत कोण आपस में क्या होता है, जब तीनों संगत कोण आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं समरूप त्रिभुज का, यदि हम लोग बात करते हैं तो बोला जा रहा है क्या, ABC समरूप त्रिभुज है, और फिर बोला DEF भी समरूप त्रिभुज है। फिर बोला रहा एंगल A बराबर यहाँ पे 47 डिग्री दिया हुआ है, और E बराबर दिया हुआ 63 डिग्री दिया हुआ है, तो C निकालना। देखिए तो समरूप A 47, तो A भी कितना होगा 47। अब यहाँ से जो आपका है A आपका 63, तो A भी कितना होगा 63। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 110, इधर आ गया, C बराबर कितना निकलेगा 180 माइनस 110 बराबर माइनस 70। नेक्स्ट बोला है क्या, यदि एक चतुर्भुज ABCD की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तथा AB बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो AD का लंबाई निकालना है। एक चतुर्भुज दिया हुआ आपका ABCD दिया हुआ, इसमें से AB बराबर दिया आपका 6, और दिया हुआ आपका BC बराबर दिया 7, CD बराबर आपका दे दिया हुआ, CD बराबर दिया हुआ 5, तो AD निकालना है। हम लोग को इसमें पता होता है कि इसका सम और इसका सम बराबर होता है। इसका सम कितना दिया आपका 6 और 5 11, तो 7 और 4 11 माने गया कितना घट रहा है 4, तो 4 सेंटीमीटर होगा इसका। नेक्स्ट एक दुकानदार फल खरीदते एवं बेचते समय प्रत्येक स्थिति में 11% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, आप खुद कर लेंगे। चलो आगे, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट बोला ए अपनी मासिक आय का संलग्न पूर्णांक 2/3, यहाँ पे इसका परसेंट होगा, प्रतिशत नियत जमा कर निवेश करता है एवं 1/12वां भाग प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है, उसके पास अभी भी 4200 रुपया है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए संलग्न पूर्णांक 2/3 कितना होगा 50/3 प्रतिशत बराबर कितना होगा 1/6।
और इधर कितना खर्च कर रहा है, प्रीमियम दे रहा है 1/12, ये टोटल खर्च उसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, यानी कि 1/4। तो शेष कितना बचेगा 3/4, और वो दे दिया हुआ कितना 4200, कटेगा 3 से कितना बार में 1400, इसीलिए 1 बराबर क्या होता है 14 से कितना है 5600, उसका मासिक आय जो होगा वो 5600 होगा। नेक्स्ट आप खुद कर लेंगे, थोड़ा जूम कर लो। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका छक्का चौका क्रिकेट आप लोग बहुत देखते हैं, अब इसको भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बोला ना 15 दोनों तरफ गिनना है। 15 पृष्ठों की एक पुस्तक में से एक पृष्ठ खो गया, शेष पृष्ठों की संख्याओं का योग 430 है। खोए हुए पृष्ठ की पृष्ठ संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए कि हम लोग 15 पेज है, यानी 15 पन्ना है, उसको जब दोनों तरफ गिनेंगे तो 30 तक जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 30 तक गिनेंगे। देखते हैं इसका सम क्या होगा, तो सम बराबर होता है, अब कहता है n/2 होता है, और इंटू a + l 1 प्लस होगा आपका 30, कटेगा आपका 15 बार में, और ये हो गया आपका 31। जोड़िए 15 गुने 1 15 का 5 बैलेंस 1 45 तक 46 465, और गुम होने के बाद जो सम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 430। तो यदि हम लोग बात करें तो डिफरेंसेस कितने का है, तो 35 का। एक 35 किसका सम है, जो एक पेज गुम हुआ है, तो वो पेज देखिए एक पेज मतलब लगातार कम्यूटेटिव, यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो मान लेते हैं x होगा, तो क्या होगा x प्लस क्या होगा 1 होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं 17 18 कितना हो गया 35, और ये तो जोड़ दीजिए बराबर कितना है आपका 35, x बराबर 17, इसीलिए x + 1 बराबर कितना है 18, यानी 17 18 ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में 240 पाई है, तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या है। देखिए बोला एक शंकु की रेडियस और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ R/H बराबर दिया हुआ 3:4 दिया हुआ, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम लोग यहाँ x भी मान सकते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देखिए आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था πr/l निकालना है। तो जब हम लोग के पास जो यहाँ पे कहने मतलब ये r दे दिया हुआ 3 और ये दिया 4, तो क्या निकलेगा 5, ये इसका तिर्यक l निकलता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं R/H और L बराबर 3:4:5, इसको x मान लेते हैं। अब बोला है इसका वक्र पृष्ठ πr/l, पाई r की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3x और l की जगह क्या रखेंगे 5x बराबर 240 पाई दिया हुआ है, 240 पाई। एक पाई से पाई आपका कट जाएगा। अब ये काटेंगे हम लोग 5 × 3 15, 15 से कटेगा आपका 15 × 1 15, 15 × 6 90, x का वैल्यू कितना है 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि r जो होगा वो 12 और L जो होगा वो 16 और H जो होगा, H का काम यहाँ है आपका हो जाएगा 20। तो इसका क्या निकालना है आयतन 1/3 पाई और r स्क्वायर हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 44 गुने H 20। अब काट लेंगे जाएगा और 7। चलो नेक्स्ट किसी लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 3 गुनी है। बेलन की क्षमता लीटर में ज्ञात करना है। देखिए बोला जा रहा है क्या कि किसी लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था पाई आर, तो 2πr/h होता है, 2πr। आर बोला जा रहा है इसकी ऊंचाई त्रिज्या से 3 गुनी है। r और h की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3r।
और वो बराबर दे दिया हुआ 3696 दिया हुआ। बेलन की क्षमता लीटर में हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में हमको दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ यदि हम लोग काटे तो पाई का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 22 बटे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यदि हम इसको काट देंगे तो 11 घंटे पर पड़िए तो 11 गुणे 3 33, 11 गुणे 3 33, 11 6 66, 11 गुणे 3 33, 3 बच जाएगा, 11 गुणे 3 ठीक है। 2 गुणे तो 4, 4 से काट दीजिए, 4 गुना 32, 4 से 16, 3 से काटिए आपका 28। ये देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 को हम लोग 7 गुने 4 लिखेंगे और इधर से कितना जाएगा 7, तो आर का वैल्यू निकलेगा आपका 7 गुने 2 14। ये आर निकल गया। तो बेलन की क्षमता यानी कि लीटर में निकालना, आयतन निकालना है, इसीलिए आयतन बराबर हो जाएगा पाई का वैल्यू 22 बटे 7 हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा 14 गुने 14 हो जाएगा और एच कितना होगा देखिए 3r है। एच का वैल्यू जो है वो रेडियस की गुना नहीं 14 गुना 3 कितना आएगा 42। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, क्योंकि अभी हम लोग लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं 100 से 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। और यदि आपका सेंटीमीटर क्यूब है और उसमें लीटर में जाना है तो 1000 से क्या किया था गुना किया था। अब इसको कर लेंगे जो आएगा उसमें से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बोला ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। बोला ए और बी बोला जा रहा है। इसमें से बोला जा रहा है क्या वाटर बता रहा है और एसिड बता रहा है। यहाँ भी वाटर और एसिड बता रहा है। पानी के विलयन है, एसिड और पानी के विलयन है। एसिड और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात दिया हुआ है 4:5, 4:5 और दिया हुआ 1:2। यहाँ से लिया, यहाँ से जब लिया, यहाँ से x लिया, यहाँ से क्या लिया y, यहाँ से x लिया, यहाँ से y लिया, तो जो नया जो घोल आपका जो बना इसमें जो आपका भी है, इसमें जो वाटर है और एसिड है, यहाँ बता रहा है कितना हो गया 8 हो गया 13। तो आपको निकालना x रेशियो y क्या है वो निकालना। ये आपका क्वेश्चन था। तो इसको नंबर में निकालना है, सीधा कर दे रहे हैं। इसको आप छोटा बना सकते हैं। तो आप तो वाटर लीजिए तो एसिड, वाटर लेना है तो सभी से वाटर, एसिड लेना सभी से एसिड लेना है। एक का 4 लीटर यदि वाटर है, 5 लीटर एसिड, टोटल कितना हो गया 9। तो हम लोग वाटर ले बनाना 4 लीटर वाटर है कितना में 9 में। यहाँ पे 1 लीटर वाटर है कितना में 3 में। यहाँ पे 8 लीटर वाटर है कितना में 21 में। अब बड़ा में छोटा घटा के इधर लिखिए, बड़ा में छोटा घटा करके इधर लिखिए, जो आएगा आपका वो आंसर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4/9 - 1 8/30 होगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/30 माइनस हो जाएगा 1/30 जो आएगा 100 तरफ काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन आपका आसान है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसको जूम करो। दिया हुआ 8x + 3y बराबर 24 और दिया हुआ 2x + 8 बराबर दिया y और x अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालने क्या है। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ 2 लाइन दिया हुआ, दिया हुआ 8x और एक 8x + 3y बराबर दिया 24, 2x + 8 बराबर y और x अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या है वो निकालना है। सबसे पहले देखेंगे लाइन जो है वो x और 2 लाइन जो है वो दोनों लाइन जो आपका है वो कहाँ मिलेगा, उसका कॉन्टेक्ट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और कोई भी लाइन जो है वो आपका x में कहाँ काटेगा, y में कहाँ काटेगा, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कहाँ काटेगा, ये कहाँ काटेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ इसका 8x दिया हुआ प्लस दिया हुआ 3y और बराबर 24 दिया हुआ। इसको हम लोग क्या करेंगे 24 और यहाँ पे क्या करेंगे 24। ये कैसे कर रहे हैं आपको पता है,
ये आपका हो जाएगा x बटे हो जाएगा आपका 3 प्लस हो जाएगा आपका y बटे हो जाएगा आपका कितना 8 और बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। इस तरह दूसरा वैल्यू का यदि हम लोग बात करें, दूसरा वैल्यू का बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और बटे हो जाएगा आपका -8 और माइनस हो जाएगा आपका y बटे हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस यहाँ पे आपका y है, यानी कि यहाँ पे सीधा 8 को 1 बनाना है, इसको हम लोग लेंगे तो हो जाएगा आपका 2x माइनस y बराबर कितना आएगा -8। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x बटे हो जाएगा आपका -8 करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका y बटे हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा और बराबर -8 बटे -8। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका जो होगा ये कटेगा आपका x बटे हो जाएगा आपका -4, आपका ये हो जाएगा y बटे हो जाएगा आपका यहाँ भी जो होगा y बटे हो जाएगा आपका -4 बराबर कितना आएगा आपका 1 आएगा। और इसको यदि हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकलेगा आपका कट जाएगा तो आएगा 0 और y का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हम लोग को x अक्ष लेना है और एक लेना है 2 लाइन लेना है, इसके बाद जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ x 0 है और y कितना 8 है, यानी कि लाइन जो यहाँ पे मिलेगा दोनों, अब या तो दोनों लाइन इधर जाएगा या एक लाइन इधर है एक लाइन इधर होगा, क्योंकि हम लोग को x अक्ष लेना है। तो यहाँ पे देना है x देखिए 3 है और y कितना है 8 है, तो हम लोग y तो नहीं लेना है, ये आपका पहले पॉइंट हो गया 0 8 हो गया। अब एक लाइन आपका पॉजिटिव है, x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हटा दीजिए प्लस आएगा, तो x जब आपका 3 आ गया है तो एक आप इधर ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है 3, एक लाइन इधर आएगा, एक x आपका कितना -4 नहीं, एक लाइन आपका इधर आएगा, ये -4 आने इधर 4 होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बता। टोटल हम लोग बेस का बात करें ट्रायंगल का कितना आ गया 7 आ गया। अब इसका एरिया निकालना है तो ए आपका क्या होता है y होता है, यानी कि h बराबर कितना 8, तो एरिया जो होगा हाफ इंटू आधार होगा उन्हें ऊंचाई कितना 8 बराबर कितना आएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 आएगा। ये हम इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालें इसको। ये आपका आसान है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट ऊपर वाला इसमें लगेगा आपका 90 प्लस एंगल A/2, ये आपका मीन मेडियन वाला है, यानी कि आपको निकालना माइज, ये भी हम बता चुके हैं, इसका वीडियो भी आपको दिए हैं, आप कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट एक था आपका, अब जो है ये आपका टेस्ट 6 था। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री के साथ। आज इतने ही। यदि आपको टेस्ट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।